जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अध्याय 12 से अध्याय 20 तक का। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताश के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार हैं। वे सब भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उद्धर्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्व थे। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखना चाहा। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। ब्रह्मा जी ने उनकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से ही स्थान चुन लिए हैं। हृदय, इंद्रियां, प्राण वायु, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया और ब्रह्मा जी पर भी आक्रमण किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम तपस्या में स्थित हो जाओ, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। अर्थात रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में विनाश न करे, अपितु तपस्या करने बैठ जाए तथा संहार की प्रतीक्षा करे, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की और हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद उत्पन्न हुए। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण आसीन हैं, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौहों के बीच से, लालच उनके होठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से तथा समस्त पापों के स्तोत्र उनके वायु द्वार से प्रकट हुए। कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सब कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वयंभू देवी शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। हे देवताओं के स्वामी,
विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का आवास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अपलावित हो गई, समुद्र के गर्त में चली गई। जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। तब उनके देखते ही देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने के से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। क्या सुअर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं? जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज लिया। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में लिया और वे उस जल से बाहर निकाल आए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजेय भोक्ता, आपकी जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोमकूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब सूकर का रूप धारण किया है। इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्ण्य कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। ऋषि मैत्रेय ने विदुर से कहा कि वो भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का इतिहास बताने जा रहे हैं। सनत कुमार भगवान के आवास बैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद 7वें द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने चमचमाते प्राणियों को देखा जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे। चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। तो सनत कुमारों ने अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए।
और उन्होंने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है। भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्य पर शंका करते हैं। अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। मुनियों द्वारा श्रापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें श्राप दिया। आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे नीचे जा रहे हों। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु, जो भाव में समाधि में पहले उनके हृदय के ही भीतर दृष्टिगोचर रहते हैं, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुनियों से कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिजनों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, यदि वह मेरे नाम, यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है। क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। मैं अपनी अबाधित अतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं, तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा? नंद कुमारों ने कहा, हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें जो भी दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के श्राप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं। प्रत्युत इससे मेरा समर्थन प्राप्त है। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। किंतु वे दोनों द्वारपाल, जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के श्राप से उतर गई थी, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया और साध्वी दिति ने
100 वर्ष के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। पूरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। कश्यप मुनि ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा और जिसको दीति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकशिपु को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूम आया। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सन्मुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। स्वर्गलोक से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी धाक जमाई। वह महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से दोलायमान उत्ताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों में गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसा योद्धा भी बड़ाई करते हैं। उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण की तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, सुकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो, यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश बेधने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों से अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथिनी के साथ बाहर आ जाता है। भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह जल पर तैरती रहे। शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। असुर बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले
दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मशलभा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। निसंदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा। जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और वह तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपने शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। तब श्री भगवान ने अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होंठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए अनेक राक्षसियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान ने उसकी कनपटी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृतासुर को मारा था। थप्पड़ के बाद उस असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्यक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए। शौनक मुनि कहते हैं, जो इस पवित्र चरित्र को अपने अंतकाल में सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अध्याय 12 से अध्याय 20 तक का समापन होता है।